मित्रों, हातिमताई कहानी के इस 7 सवालों के श्रृंखला में अब तक आप लोग 5 सवालों के जवाब सुन चुके हैं। पहले की सभी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पहले की कहानियों को देख सुन सकते हैं। हातिम छठे सवाल के जवाब के लिए जा रहा है। जब हातिम शाहाबाद से 5 कोस दूर एक पत्थर की शिला पर बैठकर विचार कर रहा था, ईश्वर, इतना बड़ा मोती कौन से समंदर से लाऊं। इसी उधर वन में संध्या हुई तो क्या देखता है कि एक पेड़ पर 2 सतरंगी पक्षी बैठे हैं। हातिम को देखकर मादा बोली, यह सर को झुकाए कौन मनुष्य बैठा है। नर ने कहा, हे प्यारी, यह यमन का शहजादा हातिम है। जल मुर्गी अंडे के समान मोती की तलाश में जा रहा है। मादा ने पूछा, वह उस मोती का क्या करेगा। वह बोला, हे प्यारी, आज से 30 वर्ष पहले कहरम नदी के तट पर पक्षी मोती के समान अंडे देते थे। उनमें एक मोती शाह के हाथ पड़ गया था। उस शाह के पास बड़ा भारी खजाना था। वह खजाना उस बानु के हाथ पड़ गया। वह मोती भी उसी में था। मादा ने पूछा, अब उसके मेल का दूसरा मोती कहाँ मिलेगा। तब नर बोला, उस मेल का मोती महापार सुलेमान के पास है, जो कि मनुष्य और परी से पैदा बरखज द्वीप का बादशाह है। उसकी एक पुत्री अति सुंदर, विवाह के योग्य है, परंतु उसकी प्रतिज्ञा है कि जो कोई उस मोती की उत्पत्ति बता देगा, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा और उसे ही इस मोती भी दे दूंगा। उसकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर सैकड़ों परिजाद वहां पहुंचे, परंतु मोती की उत्पत्ति कोई न बता सका और अपना मुंह लेकर अपने अपने घर चले गए। उस मोती की उत्पत्ति महापार सुलेमान चाहता था। वे सारे प्राचीन ग्रंथ उसके हाथ पड़ गए जिसमें उस मोती की उत्पत्ति लिखी है, और उसी समय से उन पक्षियों को सुलेमान ने आज्ञा दे दी कि किसी स्थान पर अंडा न देना। इसी कारण से अब ऐसा मोती नहीं मिलता, परंतु हम इसके सामने परोपकारी समझकर प्रकट कर दी और आशा है उसकी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। मादा बोली, यह कहरम नदी तक कैसे पहुँचेगा, क्योंकि यह प्रदेश तो देवों का है। नर कहने लगा, हमारे लाल पंखों की राख पानी में घोल ले और अपने शरीर पर उसका लेप कर ले तो जंगली जंतु इसके पास न आवेगा और इसकी सूरत भी देवों की जैसी हो जाएगी। और जब ये बरखज द्वीप की सीमा में पहुंचे तो हमारे श्वेत पंख की राख को पानी में घोलकर शरीर पर लेप ले, फिर इसे यहाँ पर भी कोई व्याधा न आवेगी। स्नान करने पर वह ज्यों का त्यों हो जाएगा। तब नगर निवासी इसे महापार बादशाह के पास ले जावेंगे। वह अवश्य ही मोती की उत्पत्ति इससे पूछेगा। तब मैंने जैसे तुझे सुनाई यह वैसा कह दे। महापार सुलेमान इसे अपनी बेटी भी ब्याह देगा और मोती भी दे देगा। दोनों ने अपने पंख एकदम फड़फड़ाए तो बहुत से पंख गिर पड़े, जो हातिम ने उठाकर अपने झोले में रख लिए। हातिम आगे चला तो क्या देखा कि एक सुंदर जवान परिजाद नीचे को शीश करके हिचकियां भर रहा है। हातिम ने पूछा तो वह बोला, तू यहाँ किस लिए आया है। तब हातिम ने कहा, मैं बरखज टापू के बादशाह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जलमुर्गी के अंडे के समान का मोती चाहिए जो उसी के पास है। ये सुनते ही वह ठठा कर कहने लगा, धन्य धन्य, वह मोती तो मुझे मिल चुका। हातिम बोला, जो होगा देखा जाएगा, पहले तू अपने रोने का भेद बता। तब वह बोला, मैं तूफान टापू के बादशाह मगरूर का शहजादा हूँ। मेरा नाम महराव है। मैंने उसी मोती वाले बादशाह की बेटी के स्वरूप की बड़ाई सुनी तो बरखज टापू में जाकर उससे मिला और उसने मेरा बड़ा सम्मान किया। फिर वह मोती को दिखाकर कहा, यदि मेरी बेटी को तुम चाहते हो तो इसकी उत्पत्ति बताओ और मोती समेत उसे ले जाओ। ये सुनकर मैं मौन रह गया। बादशाह ने मुझे क्रोध में भरकर सभा से निकला दिया। जैसे तैसे यहाँ आ सका हूँ। इसी स्थान में उसके बिरह में दिन रात रोता रहता हूँ। तब हातिम बोला, देख, मैं मोती की उत्पत्ति जानता हूँ, सो तू मेरे साथ चल। उस मोती को तो मैं लूंगा और तेरी प्यारी को तुझे दे दूंगा। उसे हातिम की बात पर विश्वास हो गया और उसके पीछे पीछे चल दिया और दोनों महापार के नगर में पहुंचे और अपने आने की सूचना दी। महापार ने दोनों मित्रों को बुलाकर अपने पास बिठाया। फिर महाराज ने पूछा, क्यों जी, आप तो एक बार यहाँ होकर गए हैं, कहिए अब दूसरी बार आपके आने का क्या कारण है। महराव बोला, ये यमन के शहजादे हातिम हैं। इनको आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी, मैं इन्हें साथ लेकर आया हूँ। फिर बादशाह ने हातिम से पूछा, कहिए आप मिलने आए हैं या कोई और कारण है। तब हातिम ने झोले से मोती निकाल कर दिखाया।
मैं इसी के समान मोती की तलाश में आया हूँ। सो कृपा करके आप मुझे प्रदान करे दे तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। इतनी सुनकर बादशाह ने कहा, उस मोती का मिलना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि वह मोती और मेरी बेटी तो उसे मिलेगी जो इस मोती की उत्पत्ति को बताएगा। हातिम बोला, मोती की उत्पत्ति को अभी बता सकता हूँ, परंतु मुझे मोती ही चाहिए। बादशाह बोला, मैं अपनी बेटी को तुम्हें ही दूंगा, क्योंकि यह मेरा प्रण है। फिर आपकी राजी है, मेरी बेटी को चाहे जिसे दो। इतनी बात सुनते ही हातिम ने मोती की उत्पत्ति का सारा हाल बताया, जिसे सुनकर महापार सुलेमान धन्य धन्य कहने लगा और अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ, शहजादी को सजाकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। जब शहजादी सभा में आ गई तब हातिम ने कहा, बादशाह, मेरी तो ये बहन के समान है, आप इसका ब्याह इस शहजादे के साथ कर दें और यह मोती मुझे दे दें। तब सुलेमान ने बड़ी प्रसन्नता से शहजादी को महराब को सौंप दिया और वह मोती हातिम के हाथ में दे दिया। फिर दोनों को महापार ने बड़े सत्कार के साथ विदा कर दिया। महापार ने परिजादों से कहा, हातिम को खटोले पर चढ़ाकर शाहाबाद पहुंचा दो। परिजादों ने तुरंत हातिम को शाहाबाद पहुंचा दिया। हातिम ने परिजादों को तो लौटा दिया और बहुत खुश होता हुआ शहर हुस्नबानु के पास आया। उसे देख हुस्नबानु के नौकर हुस्नबानु के पास गए और हातिम के आगमन की सूचना अपनी स्वामिनी को जा सुनाया। उसने आज्ञा दी कि मेरे पास ले आओ। ऐसे कहकर आप पर्दे में बैठ गई और नौकरों ने हातिम को बाहर कुर्सी पर बिठाया। तब हुस्नबानु पूछने लगी, आप जल मुर्गी के अंडे के बराबर की मोती ले आए। हातिम ने वह मोती पर्दे के भीतर डाल दिया, जिसे देखकर बड़ी ही प्रसन्न हो सैकड़ों बार हातिम को धन्यवाद देने लगी। फिर हातिम ने हुस्नबानु से कहा, अब तू अपना 7वां सवाल मुझे बता, ईश्वर की दया से उसका भी जवाब ला दूंगा। हुस्नबानु ने कहा, हमामबाद गिर्द की खबर ला दे कि वह चक्कर लेता है तो लोग उसमें कैसे नहाते हैं। इतना पता और बताए देती हूँ कि दक्षिण पश्चिम के बीच नैऋत्य दिशा में है। अब हातिम सराय में आकर मुनीर शामी से मिला और कुछ दिन रहकर 7वें सवाल की खोज में चल दिया। मित्रों, 7वें सवाल के जवाब में हातिम के साथ में भी चली फिर उपस्थित होंगी जवाब के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा।